धर्म संस्थापनार्थाय धर्म संस्थापनार्थाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सबसे बड़ा मूल आक्षेप यह है कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे यह भगवान श्री कृष्ण ने कहा, लेकिन वे स्वयं अपनी द्वारिकापुरी में ही धर्म का स्थापन न कर सके। अरे भाई, तुमको किसने अधिकार दिया है? भगवान का अवतार सफल है निष्फल है इसका निर्णय करने का तुमको किसने अधिकार दिया है? ये आदमी पूरे संसार में धर्म स्थापना के लिए टूट गया, द्वारिका में धर्म संस्थापन न कर सका। फेल, टोटली फेल। यानी भगवान का अवतार जिस प्रयोजन के लिए है वो प्रयोजन ही सिद्ध नहीं हुआ। भगवान का अवतरण निष्फल हो गया। या तो भगवान असत्य बोल रहे हैं, धर्म संस्थापना और वो भी अपनी द्वारिकापुरी में ही न हो पाई। ये बोलना सोचना कितना बड़ा दुस्साहस है, बहुत बड़ा दुस्साहस है। भगवान के लिए जो भगवान सकदाचित जगदुद्धारार्थम अखंडः पूर्ण एव प्रादुर्भूतः, जिनके लिए ये सब निरूपण किया गया है श्रुतियों में, जो स्वयं अखंड है, पूर्ण है, अविकारी है, ऐसे प्रभु के लिए सारे दुनिया में जैसे कोई लौकिक व्यक्ति अपना कोई उद्देश्य पूर्ण करने के लिए जो असाधारण प्रयास करता है, उसके लिए जैसे कहते हैं कि वो टूट गया प्रयास कर करके, ये शब्द बोलना, भगवान तो अक्लिष्ट कर्मा है। क्या समझ रखा है भाई? इतनी तथाकथित कथा करने पर इतना ध्यान में नहीं आया। शास्त्रों में कहा है कृष्णम अक्लिष्ट कर्माणम, कृष्णम अक्लिष्ट कारिणम। भगवान तो जो कुछ करते हैं वो उनकी लीला है। भगवान श्री कृष्ण तो लीला पुरुषोत्तम है। उनकी प्रत्येक चेष्टा अनायास और हर्षपूर्वक होती है। भगवान को दोषवत्तया ख्यापित करना यह उनकी निंदा है। ये क्या भगवान के लिए अच्छे शब्द बोले गए? सुनने गए हैं हम भगवान के गुणगानों को, उसके बजाय भगवान के लिए ऐसे अपशब्दों का श्रवण करके विपरीत भावना ही हृदय में जगेगी हीन मध्यमाधिकारी को प्रायः। इति स्वकृतस्य धर्मस्य वृथानाशात्, आज तक का किया हुआ जो धर्म, निंदा श्रवण तक किया हुआ जो धर्म है वो सब खत्म हो जाता है। बहुत भारी उत्साह से भगवान के लिए यद्वा तद्वा प्रलाप किया, परंतु कौन सी ये क्षण आ गई, जीवन में पूरा सुकृत नष्ट हो गया। रे जीव तेरा सभी सुकृत नष्ट हो गया, यदि कुछ था तो भी। बहुत खेद का विषय है, बहुत खेद का विषय। यह बुरा लगाने का विषय नहीं है, बहुत खेद का विषय। ऐसे दुर्वचनों का प्रयोग करने वाले के प्रति जिनको सद्भाव ना हो, उन लोगों को भी बहुत खेद करने का विषय है कि हमारे जिस पर हम सद्भावना रखते हैं, जिसको अपना मानते हैं, उसके सभी पुण्यों का क्षय हो गया उसी वक्त।
स्वकृतस्य धर्मस्य वृथा नाशात् स्वयं विपरीत ज्ञानात् अधो याति। निश्चित हो गया अधप्प। सुकृतात् पुण्याच्युतः भ्रष्टः सन् अधः याति नरके पतति। नरक में वास निश्चित हो गया है भाई। वैष्णव तोषिणी में जैसे कहा है, कदापि सद्गतिर न स्यात्, कदापि सद्गति नहीं होगी। केशव काश्मीरी भट्टाचार्य जी जो निम्बार्क संप्रदाय की आचार्य परंपरा में हैं, जिनका नाम बड़े आदर से लिया जाता है, यदि तुम अपने आप को निम्बार्क परंपरा से कहते हो तो कभी इन निम्बार्क ग्रंथों का अध्ययन किया? कभी इन निम्बार्क परंपरा का समादर किया? श्री केशव काश्मीरी भट्टाचार्य जी कहते हैं कि मूढ़ाः एवं भूतम परमेश्वरम सर्वाधिष्ठातारम सर्वनियंतारम, कृष्ण के लिए कह रहे हैं, जो तुमको धर्म की स्थापना में निष्फल दिखते हैं। निम्बार्क संप्रदाय के केशव काश्मीरी भट्ट जी कहते हैं, एवं भूतम परमेश्वरम सर्वाधिष्ठातारम सर्वनियंतारम सर्वज्ञम सर्वकारणत्वेपि दोष अस्पृष्ट स्वभावम, ये कहते हुए मूढ़ाः अनादि पाप बाहुल्येन मत स्वरूपादि विषयक अज्ञानावृतत्वात् मोहमापन्नाः विपरीत ज्ञानाः माम भूत महेश्वरम सर्वजगत जन्मादिकारणम दोष अस्पृष्ट स्वभावम सर्वकर्म फलदम मुक्तोपसृप्यम वासुदेवम अवजानन्ति। साक्षात् परमेश्वरोऽयम् इति न मन्यन्ते अतो नाद्रियन्ते इत्यर्थः। क्या तू तड़ाक किया है, क्या तू तड़ाक, तू तड़ाक। कौन ऐसा आस्थावान होगा जिसका हृदय विस्फुटित न हो जाए अपने आराध्य के लिए ऐसे तू तड़ाक के शब्द सुनकर? तू तड़ाक, आदमी, मनुष्य, क्या क्या कह रहे हैं तुम्हारे गुरुवर, क्या कह रहे हैं? सर्व जगत जन्मादिकारणम दोष अस्पृष्ट स्वभावम सर्वकर्म फलदम मुक्तोपसृप्यम वासुदेवम। कृष्ण आदमी थे, कृष्ण आदमी न थे, न हैं और न होंगे। कृष्ण साक्षात परमेश्वर हैं, सर्वेश्वर हैं, थे नहीं हैं, आज भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे। अरे ये तो मनुष्य नाट्य करने के लिए पधारे हैं। कैसा भयंकर तिरस्कार। शंकराचार्य जी, आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि अवजानन्ति अवज्ञाम परिभवम कुर्वन्ति माम मूढ़ाः अविवेकिनो मानुषीम मनुष्य संबंधिनीम तनुम देहमाश्रितम मनुष्य देहेन व्यवहरन्तम। मुझे मनुष्य के रूप में देखकर मेरी अवज्ञा करते हैं। कहां भगवान का अचिंत्य महात्म्य और कहां हमने भगवान को एक लौकिक मनुष्य समझ रखा और यद्वा तद्वा प्रलाप किया। भगवान गीता में कहते हैं कि मामात्म परदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपामि अजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु आसुरीं योनिमापन्नाः मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम। जो भगवान की असूया करता है, भगवान से द्वेष करता है, ये द्वेष नहीं तो और क्या हुआ भाई? ये भगवान के प्रति प्रेम है। वहीं व्याख्या में लिखा है, वृथा व्रतम वृथा यज्ञाः वृथा वेदाः वृथा श्रुतम वृथा तपश्च कीर्तिश्च यो द्वेष्टि मधुसूदनम। जो भगवान के लिए भगवान की निंदा के वचन कहता है, वो भगवान का द्वेष करता है,
उसका व्रत वृथा है, उसका यज्ञ वृथा है, उसके वेदाध्ययन वृथा है, उसका तप वृथा है और प्राप्त की हुई कीर्ति भी वृथा है। श्रीमद् भागवत में तो और भी कुछ कहा है। सती ने भी क्या धर्म है, भगवान की निंदा जहां होती है क्या धर्म है, वहां क्या अपना धर्म बनता है, इसके लिए काफी कुछ कहा है। कर्णौ पिधाय निरयात। ऐसी कथाओं को कभी नहीं सुनना चाहिए। ऐसी कथा सुनने से पाप लगता है। कथा कहने वाले को तो अति पाप लगता है। महानरक की प्राप्ति होती है, कभी सदगति नहीं होती है। अभी स्पष्ट टीकाओं में देखा। अरे रे, क्या दुर्भाग्य का उदय हुआ। भगवान से द्वेष करने वाले व्यक्ति के तो पितरों का भी, उनके तो पितरों की भी दुर्गति होती है बेचारे। मज्जन्ति पितरस्तस्य नरके शाश्वती समाहा। भगवान की निंदा सुनने वाला और करने वाला तो, खास करके करने वाला तो महान नरक में जाता ही है, परंतु मज्जन्ति पितरस्तस्य नरके शाश्वती समाहा योद्दिश्याद विबुध श्रेष्ठम देवम नारायणम हरिम। यह भी महाभारत शांति पर्व में लिखा है। को पूछना चाहिए अपने हृदय को कि क्या अब मेरा कथा कहने का अधिकार है? किस मुंह से मैं अब कथा कर रहा हूं? स्वयं इसमें से अब विराम ले लेना चाहिए। यदि प्रायश्चित्त का भाव मन में जगा है, प्रायश्चित्त तो कुछ और ही है, लेकिन मन में पश्चाताप का भाव जगा है, तो इसमें से अब विराम ले लेना चाहिए। ऐसी कथा सुनने से पाप लगता है। ऐसी कथा कहने पर तो बहुत ही पाप लगता है, लोगों को भ्रमित करने जैसा होता है। और जरा सोचना चाहिए कि लोगों ने कितना बड़ा समझ रखा है। कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है। लोगों ने भी कितनी ऊंची भावनाएं बना के रखी है, और वो व्यक्ति इस प्रकार की बातें करे। यदि अभी भी हृदय में सच्चा पश्चाताप होगा तो इसमें से निश्चित जो सच्चा पश्चाताप वाला व्यक्ति होगा वो विराम ले लेगा। अनादिकाल से लेकर, जब से यह सृष्टि का प्रारंभ हुआ है, तब से लेकर आज तक में ब्रह्मा शिवादि देवों को मन में कभी जो भाव नहीं जगा, अरे जो सनकादि मुनि, शेष, नारद, व्यास, शुकादि बड़े बड़े मुनियों को, वशिष्ठ, धौम्य आदि मुनियों के मन में जो भाव नहीं जगा कभी स्वप्न में भी, उनको ये नहीं लगा इन सब चरित्रों का अवगाहन करने पर। ये सब चरित्र उन्होंने भी देखे। भगवान की जो प्रभासीय लीला पूरी जो है, ये सब उन्होंने भी देखा, उसका वर्णन किया, लेकिन उनके मन में भी यह भाव नहीं जगा कि भगवान धर्म स्थापन करने में निष्फल गए। और सर्वप्रथम इदम प्रथमतया यह भाव तुमको ही जगा है भाई। ये दुर्भाव, भाव क्या दुर्भाव, तो इसका सर्वप्रथम तो विचार करना यह आवश्यक है। क्या ये वास्तविक बात है? भगवान ने प्रकट होकर धर्म स्थापना की कि नहीं की? अधर्म का निरसन किया कि नहीं किया? क्या होना चाहिए? क्योंकि बोलने वाला तो बोल के छूट गया और माफी का आचरण भी कर लेगा, लेकिन श्रद्धालु जनों के हृदय में जो संदेह उत्पन्न हो गया या लोग जो भ्रम में पड़ गए, उनके लिए तो इसका विचार आवश्यक है। तो संक्षेप में यहां पर अभी हम ये कहना चाहते हैं कि भगवान का अवतार जिस प्रयोजन के लिए हुआ, वह प्रयोजन, वह जो हेतु था, वो भगवान ने सर्वथा सिद्ध किया है। भगवान के अवतार का जो प्रयोजन होता है वो कभी निष्फल नहीं जाता है। भगवान की कोई क्रिया निष्फल नहीं जाती है।
भगवान की कोई इच्छा निष्फल नहीं जाती है, भगवान की कोई लीला निष्फल नहीं होती है। इसीलिए जब भगवान का भूतल का कार्य, देवों के लिए जो भगवान का कार्य था वह जब संपन्न हो चुका और ब्रह्मा जी जब भगवान को प्रार्थना करने के लिए आए, जिस प्रकार से भगवान के प्राकट्य के पहले ब्रह्मा जी जैसे क्षीर सागर पर गए और भगवान को प्रार्थना की थी, उसी प्रकार अब हे प्रभु, आप भूतल पर 125 वर्ष विराजे हैं यदुकुल में, और अब आपका सभी कार्य भूतल का संपन्न हो चुका है। यदि अब आपकी इच्छा हो तब आप स्वधाम में पधारें, हम सबको आप सनाथ करें। ऐसी विनती करने के लिए जब ब्रह्मा जी आए देवताओं के साथ, तब ब्रह्मा ने क्या कहा? धर्मश्च स्थापितः सत्सु सत्य संधेषु वै त्वया। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे प्रभो, आपने सत्पुरुषों में, सत्य प्रतिज्ञ जो पुरुष हैं उन लोगों में आपने धर्म की स्थापना की। मेरे विचारक श्रोताजनों, इन शब्दों पर जरा ध्यान दीजिए। एक व्यक्ति प्रलाप कर रहा है कि भगवान धर्म की स्थापना करने में बिल्कुल निष्फल गए, और ब्रह्मा जी जो सर्वज्ञ हैं, जिनकी इंद्रियां कभी न मे ऋषिकाणि पतंत्य सत्पथे इत्यादि जो वर्णन करते हैं, जिनके पास यथार्थ ग्रहण समर्थ बुद्धि मनीषा है, जो भगवान के अंश हैं, वो ब्रह्मा जी कहते हैं कि धर्मश्च स्थापितः सत्सु सत्य संधेषु वै त्वया। आपने सत्पुरुषों में और सत्य प्रतिज्ञ जनों में धर्म की स्थापना की है, कि जो आपने उद्देश्य एक रखा था, संस्थापनाय धर्मस्य। और जैसे कहा, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म संस्थापन, स्थापन भी नहीं, संस्थापन कहा है भगवान ने। तो यदि धर्म का स्थापन नहीं भगवान के द्वारा हुआ होता तो भगवान के लिए ये कैसे कहते ब्रह्मा जी? इसी से यह सारा पूर्व पक्ष और इसके समर्थन में जो कुछ आगे प्रलाप किया है, शंकरषण शेषावतार श्री बलदेव जी के लिए जो कुछ प्रलाप किया है, लीला परिकर यादवों के लिए जो कुछ प्रलाप किया है, वो सब कुछ इससे एक हेलनया सब कुछ निरस्त हो जाता है। धर्मश्च स्थापितः सत्सु सत्य संधेषु वै त्वया। निश्चित रूप से धर्म की स्थापना की है। वै माने निश्चयेन, कोई संदेह नहीं है। यदि तुम्हारे प्रलाप के अनुसार द्वारिका को छोड़कर और जगह पर धर्म का संस्थापन हुआ होता और वहां नहीं हुआ होता, तो ब्रह्मा जी ये कहते कि द्वारिका को छोड़कर आपने धर्म की स्थापना की है। तो तब तो उनको यह भी कहना पड़ता कि हे प्रभु, धर्म के लिए आपका अवतार है, तो अभी तो द्वारिका में धर्म का स्थापन नहीं हो पाया है, अभी आप कुछ समय और विराजें और वहां द्वारिका में धर्म की स्थापना करें। परंतु धर्मश्च स्थापितः सत्सु सत्य संधेषु वै त्वया। समस्त लोक के कल्मशों को दूर कर देने वाली ऐसी आपने कीर्ति जगत में प्रस्थापित की है। भागवत में अंतिम अध्याय में, दशम स्कंद के अंतिम अध्याय में भी जो वचन है बहुत विचारणीय विषय है, बहुत ध्यान देने लायक वो विषय है। वहां पर भी ये कहा है कि भगवान अधर्म का निरसन करते हुए आज भी सर्वोत्कर्ष से विद्यमान है। जयति जन निवासो देवकी जन्मवादः यदुवर परिषद स्वैर दोर्भिरस्यन्न धर्मम स्थिरचर वृजनघ्नः सस्मित श्री मुखेन व्रजपुर वनितानाम वर्धयन कामदेवम। यदुवरों की परिषद में जो अपने बाहुरूप जो सेवक थे, जो सेवक हैं कहिए, उनके द्वारा अधर्म जातम सर्वमेव अस्यन, समस्त अधर्म का नाश करते हुए, जिसमें भगवान ने दैत्यों का भी नाश किया, दैत्यों के द्वारा किए हुए कृत्यों का नाश किया। इस प्रकार अधर्म का पूरा नाश करते हुए भगवान ने धर्म की स्थापना की है। तो आज भी द्वारिका
जो हम नहीं देख सकते हैं लेकिन वो अपने आप में नित्य है, वो द्वारिका में भगवान विराज रहे हैं और अधर्म का नाश करते हुए सर्वोत्कर्ष से आप वहां पर विद्यमान हैं, यह कहा गया है। अब हम पूछते हैं बुद्धिमान श्रोताओं को कि एक तरफ ये प्रमाण वचन है कि धर्मश्च स्थापितः सत्सु, आपने धर्म की स्थापना कर चुके हो आप, अब कोई प्रयोजन बाकी नहीं है, धर्मश्च स्थापिता। और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि यदुवर परिषद स्वैर्दोर्भिरस्यन्न धर्मम जयति। यदुवरों की जो सभा है, सभा में जो अपने सेवक हैं, उनके द्वारा समस्त अधर्म समुदाय का सर्वदैव नाश करते हुए, उसमें दैत्यादिक का नाश भी आ गया, वो करते हुए आज भी आप द्वारिका में सर्वोत्कर्ष से आप विद्यमान हैं। तब अधर्म का नाश करते हुए धर्म की स्थापना जो भगवान ने की है, अब यदि ऐसा कोई कहता है, ये प्रलाप करता है, तो ये प्रलाप टिक सकता है? इसलिए कभी भी भगवान के लिए हमको व्यामोहित नहीं होना चाहिए। और धर्म की स्थापना करना उनके लिए तो बहुत सामान्य बात है भाई। कृष्णम अक्लिष्ट कर्माणम, मोहित व्यक्ति समझता है कि अरे भगवान तो धर्म की स्थापना करते करते करने के लिए, जैसे कोई लौकिक व्यक्ति अपना कोई उद्देश्य पूर्ण करने के लिए टूट पड़ता है, उसको भगीरथ बड़ा भारी प्रयास करना पड़ता है। भगवान के लिए ये सब बहुत आसान है भाई, उनके लिए तो ये कुछ नहीं है। कृष्णम अक्लिष्ट कर्माणम, कृष्णम अक्लिष्ट कारिणम। अरे जिस समय भगवान का प्राकट्य हुआ भूतल पर, उसी समय धर्म की स्थापना के आनंद से मनांस्यासन प्रसन्नानि साधूनाम असुरद्रुहाम जायमाने जने तस्मिन नेदुर। भगवान का जो, भगवान के अनिरुद्ध व्यूह का प्राकट्य मात्र से उनका हृदय प्रसन्न हुआ, मन प्रसन्न हुआ। ये धर्म स्थापन करना, अधर्म का निरसन करना, ये सब तो भगवान के व्यूहों का कार्य है। क्या टूटने की बात कर रहे हो? ऐसा बोलते हुए अपनी जिह्वा टूट जानी चाहिए भाई। ये पता होना चाहिए कि भगवान जब मूल रूप से इस जगत में पधारते हैं, तब अपने सभी व्यूहों के साथ में चतुर्मूर्ति हैं वो भगवान, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। अनिरुद्ध व्यूह का जब प्राकट्य हो रहा है, उस समय साधुओं के मन प्रसन्न हो गए कि अब धर्म की स्थापना हो रही है, अधर्म का निरसन होगा, धर्म का संस्थापन होगा। और आकाश में स्वयं दुंदुभी बजने लगी, धर्म के संस्थापन की दुंदुभियां स्वयं बजने लगी आकाश में, और ऐसे बजने लगी कि वो आकाश में बज रही दुंदुभियों का श्रवण वसुदेवादि भाग्यवान जनों ने भी किया। अधर्म के निरसन की और धर्म संस्थापना की दुंदुभी तो उसी समय बज गई जिस समय भगवान का प्राकट्य हुआ है। क्या बात करते हो निष्फलता की? तुम निष्फल हो गए हो। तुम्हारे जीवन में से सभी प्रकार की आशाओं से तुम निष्फल हो गए हो। तुम्हारे किए हुए सभी कार्य निष्फल हो गए। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः। इसलिए एक हेलनया सारे प्रलापों का उत्तर प्रमाण से यह यहां पर पहले ही दे देते हैं कि धर्मश्च स्थापितः सत्सु और जयति जन निवासो देवकी जन्मवादः यदुवर परिषद स्वैर्दोर्भिरस्यन्न धर्मम। इतने में इसका पूरा इस प्रलाप का निरसन हो जाता है, जो सुज्ञ जन समझ पाएंगे।